नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित यानी नोएडा में स्थित रावण के इस शिव मंदिर में आपका स्वागत है। आज इस बिसरज गांव में स्थित शिव मंदिर की बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे इसके पीछे की रावण को लेके क्या कहानियां हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान लंका के राजा रावण का जन्म स्थान माना जाता है। आज हम बिसरज के इस गांव में इस रावण मंदिर की पीछे की कथाओं को जानेंगे कि इसके पीछे क्या कहानियां हैं। यह एक रावण मंदिर है। भारत के अन्य हिस्सों में ऐसे मंदिर नहीं पाए जाते, जो कि नोएडा में ही स्थित है, ये बिसरज गांव के अंदर। जैसे कि बुराई पे अच्छाई के जीत में हम दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाते हैं, बट बिसरज गांव एक ऐसा गांव है जो कि ये रावण के प्रति अलग ही एक कथा रखता है। यहाँ पर रावण को खाली एक खलनायक के रूप में नहीं देखा जाता, उसको एक विद्वान और एक भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में देखा जाता है। यह एक रावण मंदिर है और इस मंदिर की जो बनावट है बिल्कुल सरल है, और फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित है जिसको कि आज हमने अंधेरे में ही देखा है। ये मंदिर जो है रावण के प्रति समर्पित करा गया है। उसकी भक्ति, उसकी वेदों के प्रति जानकारी और उसके संगीत में उसकी जो निपुणता थी उसको डेडिकेटेड है। रावण जो है वो श्री विश्वा और माता केसकी के पुत्र थे, जो कि पूजनीय ब्राह्मण थे। हालांकि रावण का जो ज्ञान है वो उसकी महत्वाकांक्षाओं से ढका हुआ रहता था, पर बिसरज एक गांव है जहाँ पे कि रावण को भी उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी भक्ति के हिसाब से उसको चिंतन करने का मौका दिया। बिसरज एक ऐसी जगह है कि जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में ना दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, पर बिसरज एक ऐसा गांव है जो कि दशहरे के दिन एक शांतिपूर्ण दिन और एक शोकपूर्ण दिन बताते हैं। और ये उनका रावण की जो भक्ति है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमान था, जो उनको वेदों का ज्ञान था, उसके प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में बिसरज इस तरीके को, इस दशहरे के त्योहार को बनाता है। बिसरज खाली एक गांव नहीं है, इस मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है। बिसरज की जो परंपराएं हैं वो जड़ें हैं उनकी। आप गलियों में जब जाओगे, लोगों से मिलोगे कि तो रावण के प्रति जो उनकी कहानी है, जो उनकी परंपराएं चलती आ रही हैं, वो आपको सुनने को मिलेगी। ये पूरे गाँव में ही आपको इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि ये रावण का जन्म स्थान था, इसीलिए लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। कुछ परंपराएं हैं पुरानी जो कि इनकी गलियों में आपको छाप दिखेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो उसको रावण का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि हमने अंदर शिवलिंग देखा है, तो उसके पीछे क्या कहानी है, इसका क्या इतिहास है? ये रावण की जन्मभूमि है। इसका उल्लेख आपको वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेगा और रावण संहिता में भी है। इसका कुछ उल्लेख, लाल किताब आती है जो अब विलुप्त हो चुकी है, ओरिजिनल नहीं मिलती है, उसमें भी है इसका वर्णन। और ये यहाँ पे रावण के वंश की जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ रावण के दादाजी ने शंकर भगवान को प्रकट किया था अपनी तपस्या से, और फिर उनके पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा। उन्होंने पूजा पाठ, विद्या अध्ययन सब कुछ यहाँ किया। उनके पुत्र विश्वकर्मा ऋषि के पुत्र थे 4, ठीक है। पहली पत्नी से कुबेर भगवान, दूसरी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। अच्छा। तो ये 4 लोगों ने यहीं पूजा पाठ और विद्या अध्ययन सब किया। रावण ने यहीं अपनी तपस्या की, साधना की, यहीं अपने 10 शीश काट के चढ़ाए भगवान शिव को। ये वो स्थान है। अच्छा, इसलिए हमने अंदर कुबेर जी की मूर्ति भी देखी है अभी। जी, यहाँ कुबेर जी की भी मूर्ति होगी। यहाँ जैसे बहुत से लोगों का मानना ये हो जाता है कि भाई वो रावण का गांव है तो यहाँ राम की पूजा नहीं होती होगी, तो यहाँ राम की भी पूजा करते हैं, रावण की भी पूजा करते हैं। ना रावण को दहन करते हैं, ना राम की रामनवमी मनाते हैं। अच्छा, ठीक है। पंडित जी कुछ शिवलिंग के बारे में बताएंगे? ये शिवलिंग ऐसा है कि अगर इसकी वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी खुदाई होकर 35 फुट तक खुदाई भी हुई है। जांचें भी हुई हैं कई, तो वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि 7,500 वर्ष पुराना है। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कई ऐसे तथ्य मिले हैं। इसका 35 फुट तक कोई अंत नहीं मिला शिवलिंग का। तो वैसे ही चंद्रशेखर जी ने इसकी खुदाई करवाई थी, और इसकी अगर मान्यताओं की बात की जाए कि जो यहाँ से मांगा जाए वो पूरा होता है या नहीं होता है, तो ये सब चीज़ यहाँ पूरी होती हैं। क्योंकि फूलन देवी जैसी डकैत यहाँ आती थी, यहाँ पूजा करती थी भगवान शिव की। मंदिर की बाउंड्री फूलन देवी ने करवाई। चंद्रशेखर जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूजा पाठ किया। उनका भी मैंने फोटो देखा है। ठीक है। चंद्रा स्वामी ने तो अपनी सारी तंत्र साधनाएं यहाँ की हैं, सारी तंत्र साधनाओं की सिद्धि प्राप्त की है इस जगह। ये वो स्थान है। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद।
जय श्री गणेशाय नमः। जय प्रभु कार्तिकेय। ओम नमः शिवाय। जय वीर बजरंगी। जैसे आप रावण के मंदिर के सामने जब आते हो, उस मंदिर के सामने एक और मंदिर है जो कि माँ दुर्गा के लिए है। माँ गौरी की मूर्ति नीचे है और अपनी 7 मूर्तियाँ ऊपर भी हैं। ठीक है, ये मंदिर का एंट्रेंस है। ये माँ गौरी की मूर्ति है। जब इसी मंदिर के बगल से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो यहीं से कुछ स्टेयर दी गई हैं जो कि इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं। उसका रास्ता कुछ इस तरफ से है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर के लिए जा सकते हैं। जैसे ही ये स्टेयर को आप जब चढ़ के ऊपर आओगे तो हम इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं और एक हाइट भी आपकी आने लगती है, जिससे कि आपको जो रावण का मंदिर है उसका भी आपको फुटेज दिखने लगता है। ये जो सामने ये मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है इसका, और इस मंदिर पर अपने 7 देवियों की फ़ोटो है कि यहाँ मूर्ति है। ठीक है, ये माँ शेरावाली की मूर्ति है इस मंदिर में। और ये जो भी माता है, ये सेकंड नंबर पे ये काल यात्री माता है, काल रात्रि माता। ठीक है, आगे अब आओगे तो महागौरी माता है हमारी, जो कि गाय पे सवार है। और उसके साथ में आओगे तो माँ सिद्धदाती माता है अपनी। उसके आगे एक और आओगे तो फिर अपनी माँ ब्रह्मचारिणी माता है। फिर उससे आगे हो गए तो माता चंद्रघंटा। तो ये यहाँ पे ये 7 देवियों की मूर्ति है और ये लास्ट में माँ दुर्गा की इधर मूर्ति है। ये मंदिर के जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं और नीचे माँ गौरी की फोटो है। और यहीं से सामने आपको जब आप आओगे तो आपको जो हमारा प्रसिद्ध रावण मंदिर है वो भी आपको यहाँ से दिख जाता है। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करते हैं तो इसके ऊपर मंदिर के टॉप पे जाने का रास्ता भी दिया गया है। यहाँ से जो ये ग्रेटर नोएडा में जो मंदिर बना है, नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ से आसपास का सारा इलाका दिखने लगता है। काफ़ी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं इधर से। ये मंदिर का टॉप है। और इसी के अब आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है मंदिर का। यहाँ से वो सामने रावण का मंदिर, यहाँ अपना एक शिवलिंग है जो कि खुद प्रकट हुआ है। चाहे आप उसको खलनायक कहें, चाहे आप कहें राजा, चाहे एक शिवजी का भक्त, पर बिसरज आपको एक रावण की लकी कहानी दिखाता है, आपको आमंत्रित करता है उसके चरित्र के बारे में कुछ और पहलू देखने के लिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बिसरज गांव से। आई होप कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप सभी इस रावण के मंदिर को विजिट करना चाहेंगे, आप आएंगे। इसके साथ ही साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।